नहीं कई सौ बीघे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि छत्तरगढ़ और पुगल की तर्ज पर इसकी जांच होनी चाहिए एक कमेटी बनाकर सबसे पहले, ताकि जो असलियत मुद्दा है। अभी मुझे सुनने में कल आया कि 20 से ज्यादा फाइलें प्रोसेस में चल रही है, एसडीएमसी के पास है 20 से ज्यादा फाइलें प्रोसेस में चल रही है, ताकि और जमीन आवंटन किया जाए, क्योंकि 5-6 महीने का ये कार्यकाल रह गया। सबसे मेन मकसद यही है। पड़ोस में खाना तक भी बुजुर्ग बंदे अकेले रहते हैं, खाना बना नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं खाना खा के आते हैं, नहीं मिलता है तो भूखे ही सो जाते हैं। ठीक बात है। मतलब कुल मिलाकर के आपने सारी चीज़ें हैं जो सामने रख दी है। पूर्व एसडीएम पर आपका सीधा सा आरोप है कि उन्होंने ये कार्य किया है, तो आप क्या पूर्व एसडीएम के खिलाफ जांच मांगते हैं, या जो भी इसमें लिप्त जितने भी अधिकारी रहे हैं, पटवारी रहे हैं, उनके खिलाफ आप जांच मांगते हैं? बिल्कुल सर, जो इसके अंदर जो भी जांच की जाए कमेटी बनाकर, जो अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि उनको सजा मिले। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुदेश राजस्थानी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सेकंड पार्ट में वही बाबा जी हैं, बस वो कल एपिसोड आया था, आज दूसरा क्रमांक हमें इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि इस ज़मीन में, जो ज़मीन कल की कहानी थी आप हाइलाइट्स में देख चुके हैं, इस ज़मीन में बताया जा रहा है कि 7 बीघा सार्वजनिक तौर पर इसमें काम लिया गया है। पूरी कहानी आप ही बताएंगे। कोई अगर सहयोगी है, कोई और बताना चाहता है, वो भी आ सकता है। कोई बताना चाह रहा है तो भाई कैसे क्या हुआ बाबा जी, गेम कैसे हुआ, खेल कैसे हुआ? कल अपने चर्चा की थी, सब अच्छे से चर्चा की थी, आपने सब अच्छे से तरीके से बताया था। आप बता सकते हैं बाबा जी, थोड़ा समझ नहीं रहे हैं कि इनके साथ कैसे ये गेम कैसे हुआ? गेम सर ऐसे हुआ, ये जमीन जब भी मतलब अराजी राज हो गई, कागजों के अभाव में, तबादले के अभाव में, जैसे अराजी राज हुई, ये गेम चेंज इन्होंने सरपंच साहब का सारा किया धरा गेम चेंज है। और अगर इसकी एक एंगल से जांच की जाए तो इसमें ऐसे मामले एक नहीं 50 से ज़्यादा मामले सामने आ सकते हैं। और कई सौ बीघा जमीन, जिस व्यक्ति की ज़मीन जिस तक में है ही नहीं, उस व्यक्ति के नाम 18 बीघा, 17 बीघा, 5 बीघा, 8 बीघा ऐसे ज़मीनें कर दी गई, एक नहीं कई सौ बीघे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि छत्तरगढ़ और पुगल की तर्ज पर इसकी जांच होनी चाहिए एक कमेटी बनाकर सबसे पहले, ताकि जो असलियत मुद्दा है। अभी मुझे सुनने में कल आया कि 20 से ज़्यादा फाइलें प्रोसेस में चल रही है, एसडीएमसी के पास है 20 से ज़्यादा फाइलें प्रोसेस में चल रही है, ताकि और ज़मीन आवंटन किया जाए, क्योंकि 5-6 महीने का ये कार्यकाल रह गया। सबसे मेन मकसद यही है, ये 5-6 महीने का कार्यकाल क्लियर हो। इससे जिसका शासन है उसका प्रशासन, मैं सबसे पहले मैं सबसे बड़ी यही बात मानता हूँ, जिसका शासन है उसी का प्रशासन है। गरीब की प्रशासन नहीं सुनता, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। अगर प्रशासन गरीब की सुनता तो ये बंदा आज नहीं दूसरी पीढ़ी से चक्कर काट रहा है, आज तक किसी ने नहीं सुनी। तो बता दे रहा हूँ, इसका जो खेल है मेन खेल शुरू कहाँ से होता है। अब इस जमीन के आसपास ना तो कोई आबादी है, ना कोई रहायशी इलाका है, जिसके अंदर ये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जो आरक्षित 7 बीघा जमीन की गई है, इसमें से तोड़कर भाई किसी के आबादी के काम आ जाए, नज़दीक आबादी है उसके काम आ जाए, या रहायशी इलाका है इसमें ये घर ज़्यादा है तो कुछ घरों को यहाँ बसा दिया। ऐसा कोई नहीं है, आप दिखा सकते हैं कैमरे के जरिए, आसपास कोई घर ही नहीं है। तो तोड़कर इनका मकसद, मेन मुद्दा यही था कि 7 बीघा तोड़कर अलग किया जाए, बाकी जो 18 बीघा जमीन है वो मीडियम पेच में आ जाए, क्योंकि 25 बीघा मीडियम पेच में आती नहीं है और आवंटन की सूची में नहीं आ सकती। तो 18 बीघा मीडियम पेच में लेके अपनी पुत्री, जिसकी शादी कर रखी है, जो लाल खां जी है, वो सरपंच साहब की पुत्री के ससुर हैं, तो उनके नाम ये करवा दी। अब इसमें एक डॉक्यूमेंट पड़े हैं सारे, हमारे पास साक्षात डॉक्यूमेंट है सबके। और इसके अंदर दिखा है क्या, पोस्ट ऑफिस से एक पोस्ट डाला गया है कि हमने ये पड़ोसी को ये नोटिस भेज दिया है। अब पोस्ट ऑफिसर से मिलकर वो वहाँ से डाल के उसकी टिकट ले ली पोस्ट ऑफिस से, और पोस्ट ऑफिस से वो डाक भी खुद नहीं लेके फाड़ दी, मतलब कागजों में दिखा दिया कि हमने पोस्ट ऑफिस में डाली थी। पूर्व एसडीएम ने इसको सत्यापित कर दिया, बिल्कुल कर दिया। और जो पटवारी थे मनफूल जी, इसकी डिटेल जो दी है पीछे, उन्होंने एक प्रिंट किया हुआ पन्ना दिया है एसडीएम साहब को कि उक्त रकबा खाली है। आप देख सकते हैं सुदेश जी कि उक्त रकबे में क्या क्या बना हुआ है, और ये सारा देख रहे हैं आप सभी चैनल के माध्यम से, सभी लोग देख रहे हैं कि ये उक्त रकबा जो पटवारी जी ने खाली बताया उसमें क्या क्या बना हुआ है। 25 साल पहले का एक बोर भी बना हुआ है, बोरवेल दिखाऊंगा आपके माध्यम से। बाकी 18 बीघा ये मीडियम पेज के अंदर है, करवा के आवंटन अपनी पुत्री के ससुर के, और इस गरीब आदमी को मार दिया। ये बंदा 10 दिन में 5-7 दिन तो मेरे घर पे रोटी खाने आता है,
और कभी कभार जैसे आपके चला गया, इनके चला गया, किसी के भी आस पड़ोस में खाना तक भी, बुजुर्ग बंदे अकेले रहते हैं, खाना बना नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं खाना खा के आते हैं, नहीं मिलता है तो भूखे ही सो जाते हैं। ठीक बात है। मतलब कुल मिलाकर के आपने सारी चीज़ें हैं जो सामने रख दी है। पूर्व एसडीएम पर आपका सीधा सा आरोप है कि उन्होंने ये कार्य किया है, तो आप क्या पूर्व एसडीएम के खिलाफ जांच मांगते हैं, या जो भी इसमें लिप्त जितने भी अधिकारी रहे हैं, पटवारी रहे हैं, उनके खिलाफ आप जांच मांगते हैं? बिल्कुल सर, जो इसके अंदर जो भी जांच की जाए कमेटी बनाकर, जो अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि उनको सज़ा मिले और सस्पेंड किया जाए उनको। और कुछ दिन पहले सरपंच साहब इस मैटर के अंदर मेरे घर पे आए थे, कुछ 3-4 जने और थे, तो घर पे आकर बोले कि तू इसकी तय तक जा रहा है और इसकी जांच करवाने वाला तू कौन हो गया, क्योंकि बाबा जी के जो इस जमीन का जो मैटर है पूरा मुद्दा मैं ही उठा रहा हूँ। तो आप क्यों उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं आप? ये मेरे रिश्तेदार हैं जी, ये मेरे रिश्तेदार हैं, और हमारे आपस में रिश्ते भी हो रखे हैं, हमारे परिवार की कुछ लड़कियां इनके परिवारों में दी हुई है। ठीक है। तो ऐसे करके हमने इनका साथ दिया। तो घर पे आके बोले तू कौन होता है ज़मीन दिलाने वाला, तेरे को पता है मेरे 500 लड़के हैं, अगर उनको छुट्टी दे दी तो 1 मिनट नहीं लगेगा। तो मैं आपके माध्यम, इसकी मैंने रिपोर्ट वहाँ पुलिस थाने के अंदर एक दे दी है, जिसकी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कैमरे पर दिखा देता हूँ, वो आ जाएगी डिस्प्ले पर, डिस्प्ले पर आ जाएगी। तो मैंने वो पुलिस थाने में भी दे दी है कि भाई मेरी जान माल की सुरक्षा करें, सरपंच है और ये पूरा मतलब पैसे से हर चीज़ से व्यवस्थित बंदा है, कुछ भी करवा सकता है, मुझे इससे खतरा है, तो मेरी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करें। तो इसकी मैंने रिपोर्ट दे दी है, आपके माध्यम से भी बता दे रहा हूँ, कल को मुझे या मेरे साथ कोई भी घटना घटित होती है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरपंच खलील खान होगा। और ये जो आप बोल रहे हैं होशोहवास में बोल रहे हैं? बिल्कुल होशोहवास में। इसमें आपकी पर्सनल राय है? आपकी पर्सनल राय है, और मैंने कह दिया है, हाँ। मेरी चाहे गर्दन क्यों ना कट जाए, मैं हाँ। इस 108/6 से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाँ, मुझे किसी का डर नहीं है। अरे मरना जीना किसके हाथ में, जो भगवान पैदा करता है वही तो मारता है यार। आपकी क्या औकात है तुम किसी को मार सको? मरने से किसको डरना? मौत एक ही बार आती है, मैं ये जानता हूँ, और जब उसने तेरे हाथों मरना लिखा है तो निश्चित आप ही मारोगे, दूसरा कौन मारने वाला है? ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं। ताऊ जी, मैं आपका मतलब समय लेना चाहूँगा, इसको काट दीजिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? इधर कैमरा में देख के सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी क्या राय है? सरकार से हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी जोर इतनी है रिपोर्ट मुकदमा करना, और रिपोर्ट दे दी, और एक रिपोर्ट थाने में गई, मजिस्ट्रेट ने दी, वह रिपोर्ट थाने में जाके और 4 दिन के बाद पाँच बुला लिया। उसने कहा कि एक तेरा फोटो, आप न्याय मांगते हैं? हाँ। ये इनकी निजी राय है, चैनल की, मेरी या मेरी टीम के किसी सदस्य की कोई राय नहीं है, न हम इससे कोई इत्तेफाक रखते हैं। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।